हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है ये मेरा जो मरारीकुलम पार्ट 1 व्लॉग है उसका कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे डाइनिंग हॉल सेपरेट है और ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स जो भी होगा हम डाइनिंग हॉल में जाके खा सकते हैं। यूजुअली हम ऐसे करते हैं, जब चाय का टाइम होता है तो हम चाय अपने रूम के बाहर ही बैठकर पीना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब सुबह सुबह हम चाय पीते हैं तो ऑल द नेटिव बर्ड्स यहाँ पे ना, मैंने काफ़ी सारे नेटिव बर्ड्स देखे थे। हर ऑलमोस्ट 10-12 तरीके के मैंने देखे थे। तो ये जो बर्ड्स को देखते देखते, वो जो साउंड्स को सुनते सुनते नेचर थेरेपी के बारे में जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, इट इज़ रियली वेरी सूदिंग एंड एकदम ही कहाँ से ये एक रिलैक्सेशन फील आ जाता है मेंटली। जो दिमाग है ना, इट फील्स वेरी लाइट। एंड ये जो है, हम प्राइवेट बोट लेकर हम आलपी बैकवाटर्स में राइड ले रहे थे। यहाँ पे 2 टाइप के बोट राइड रहते हैं। एक आप प्राइवेटली सिर्फ अपने लिए ले सकते हैं, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, और जो दूसरा है वो आप एज ए जॉइंट ग्रुप के साथ जा सकते हैं, जो मतलब कुछ लिमिटेड सीट्स रहते हैं उसमें। जैसे सारे सीट्स बुक हो जाते हैं वो आपको लेके जाएंगे। दिस इज़ अ प्राइवेट बोट। हमने प्राइवेट बोट इसलिए लिया था बिकॉज आई डोंट नो, हम फिर से कभी ये बैकवाटर ट्रिप के लिए आएंगे, तो we wanted to have a really good time. Boat goes up, the boat goes down. The boat goes up, the boat goes down. The boat is moving up and up. The boat goes up, the boat goes down. बोट हाउस जो है उसमें भी मुझे स्टे करने का मन कर रहा था, बट वॉट वी डिसाइडेड इज़ कि पहले हम बोट राइड लेकर देखेंगे। इफ़ इट इज़ कम्फर्टेबल देन विल गो फॉर बोट हाउस स्टे। और बोट राइड करते करते एवरीथिंग वाज अमेजिंग। सब कुछ बहुत अच्छा था, कुछ चीज़ें छोड़ के। जैसे मुझे और शक्ति को पानी में जाते ही वो एक नॉट सी सिकनेस, वो जिस पानी में जो फिशेस का जो स्मेल वगैरह रहता है, इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग। हम दोनों को वो उसे ज़रा कंट्रोल करके राइड कर रहे थे। एंड सेकेंड थिंग, जैसे ही थोड़ा शाम हो रहा था, लाइक अराउंड 5:30 के आसपास जब हो रहा था ना, मच्छर, इट वाज स्टिल डे लाइट बट स्टिल मच्छर, इतना मच्छर था। एंड देन हमारे जो सेलर थे, ही वाज लाइक वेरी 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 काइंड पर्सन। हर मोड में हमें बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे ये कुछ है। ही वाज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग टू मी अबाउट द लोकलाइट्स एंड हाउ लोकल पीपल्स लाइफ इज़ सीन हियर। सो दैट वाज वन ऑफ द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस राइड। मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी गेन करने हुआ। दैट वाज वेरी अमेजिंग। और यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हैं, एक्चुअली दिस इज़ अ कैनाल ओनली। ये मतलब एक चैनल जैसा है, तो पानी जो है वो रोड के ऊपर या लोगों को अफेक्ट करने के लिए नहीं जाएगा। और जहाँ पर लोगों की बस्ती है उसके पीछे उनका खेती भी है। तो दिस इज़ ऑल मार्श लैंड। यहाँ पे स्टिल्ट पे फाउंडेशन रहता है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन लोग ये पानी को कुछ छोटे मोटे साफ़ सफाई के लिए भी यूज़ करते हुए मैंने देखा है। तो दिस इज़ विलेज एंड यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं रहता है। द वाटर इज़ रियली वेरी क्लीन। बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। कहीं पे भी मैंने बैक वाटर पोल्यूशन नहीं देखा। जितना हमने राइड किया उतना तक तो मैंने नहीं देखा। और एक एक सीन इतने इतने ब्यूटीफुल थे कि जैसे टाइम टुवर्ड्स डस्क हो रहा था, टुवर्ड्स शाम हो रहा था, द स्काई कलर वाज अमेजिंग। कैमरा में बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं अपनी आँखों से देखनी है एंड इसे फील करना है। एंड दैट वाइब, वो वाइब इज़ गोइंग टू गिव यू गूज बम्प्स। इट्स लिटरली गूज बम्प्स। डेफिनेटली बच्चों को लेकर जाइएगा। बच्चों को भी दिस इज़ बट हमें लगता है बच्चों को क्या स्ट्रेस रहेगा, बट किड्स ऑल्सो हैव इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एज ग्रोन अप्स हैव। उनको ये नेचर थेरेपी देना चाहिए, उनके साथ साथ हमें भी लेना चाहिए।
सिटी में रहने वालों का लाइफ कुछ ऐसा होता है कि उन्हें जो कंट्री लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है वो बिल्कुल नहीं मिलता है। एंड हम जो सिटी लाइफ में रहते हैं ना, हम उसी के लिए तरसते हैं कि ये जो कंट्री स्टाइल विलेज स्टाइल लिविंग है, इसको ज़रा सा वी वांट टू एक्सपीरियंस इट एंड इट लिटरली गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस। तो शक्ति का भी कुछ ऐसे ही है। शी लव्स नेचर रिलेटेड थिंग्स सो मच एंड उसे काफ़ी टाइम से ना डक देखना था, डक को हाथ में लेना था, क्योंकि डक तो हमने देखा ही है बट कभी उसे हाथ में नहीं लिया है। एंड शी वॉज़ लाइक सो मच, हर जगह उसका क्रेज़ इतना डक के ऊपर था कि वो उस टाइम पे उसका डक थीम चल रहा था एंड जो कुछ भी वो ख़रीदते जा रही थी सब डक के ऊपर, पपी के ऊपर, छोटे मोटे जो नेचर रिलेटेड थिंग्स हैं जो हम डेली बेसिस में देखते हैं वो लेते जा रही थी। तो ये उसके लिए हम एक डक फार्म गए थे, डक फार्म विज़िट किए और वहाँ पे जो भी अदर बर्ड्स थे वो भी हमने देखे, ज़रा दूर से देखे थे। ओनली डक शी लाइक सो मच, तो वो डक को उठा के घूम रही थी। शी लिटरली वॉन्टेड टू, उसे एक डक घर ले आना था। वो इतना रो रही थी कि एक अंडा ले जाएंगे हम मम्मा और उसमें से हम बेबी डक को ग्रो कर लेंगे करके। अगर बीच की बात करें हम केरला में, तो यहाँ पर मैंने 2-4 बीचेस विज़िट किए थे और आई वाज टोटली डिसअपॉइंटेड विद द अदर बीचेस बिकॉज वहाँ पे मैंने थोड़े कुछ पोल्यूशंस देखे थे एंड सैंड वाज नॉट एट ऑल गुड। थोड़ा ब्लैक नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक था। एंड वो सैंड होता है ना थोड़ा वाइटिश, और थोड़ा क्लियर सैंड का जो मज़ा रहता है वो और कोई सैंड में आता नहीं है। तो मे बी इट इज़ माई आउटलुक, शायद और किसी को पसंद आ सकता है। हम जहाँ पे रुके थे, दैट इज़ मरारी कुलम, हम जहाँ पर रुके थे उसके नज़दीक में इमीडिएटली चेटी बीच है। द थिंग इज़, केरला में मैंने अब तक जो भी बीच मैंने विज़िट किए ड्यूरिंग दिस डे, वी सॉ शैलो बीच। शैलो बीच मतलब जो बीच जो है ना वो ऐसे स्लोप की तरह रहता है, पानी नीचे रहता है और शोर जो सैंड है वो ऊपर रहता है। शक्ति के पापा का कहना था कि शक्ति को अंदर छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो बीच जो है वो शैलो है, तो रिटर्न अंदर फोर्स में पानी खींचेगा करके। तो हमने शक्ति को अंदर नहीं छोड़ा एंड वी कुडंट, जो बीच में हम जैसे खेलते हैं गोवा वगैरह में वैसे हम नहीं खेल पाए, जस्ट बैठकर बस खेल रहे थे। वी वर सिटिंग देयर फॉर आवर्स एंड आवर्स। ऐसे प्राइवेट बीच का फील आ रहा था क्योंकि नॉन क्राउडेड था, वेरी पीसफुल, सब कुछ खाने वाने के लिए दूर दूर में मिल रहा था एंड एवरीथिंग वाज वेरी नीट एंड क्लीन। मेरे ब्लॉग में मैंने लिखा है और कुछ लाइक व्हाट ऑल वी डिड ओवर देयर। I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are the solution. ये जो शो है, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ केरला एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ऑटम तुल्लाल। दिस इज़ नॉट कथकली और the biggest flower in the world called Kalyana Saukandi. Her husband Bhima tried to collect the same. During his journey, he has of course meet some obstacle. First he met with them. कथकली जो होता है दैट इज़ इवन मोर स्लोअर दैन दिस एंड और थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव एक्सप्रेशंस एंड ऑल आर देयर। ये ज़रा स्टोरी टेलिंग जो है इट इज़ वेरी चार्मिंग एंड वेरी किड्स कैन अंडरस्टैंड स्पेशली। ये शो देखने के लिए हम अलग से जा सकते हैं टू द प्लेस वेयर दे पुट अप दिस शो, बट इस रिजॉर्ट में हमने लाइक रिक्वेस्ट किया था कि यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट इन सर्टेन रिजॉर्ट, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट यू वांट एंड mutual discussion में you can arrive at a conclusion. So this show was arranged for us and there were also some international tourists with us.
गए, उसे तो बस फ्लोर पे जाना था और उनके बाजू में जाके शी वांटेड टू डांस विथ हिम. हियर द आर्टिस्ट इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट लॉर्ड हनुमान स्टोरी. एंड शक्ति बिकॉज हनुमान जी के बारे में थोड़ा खुद थोड़ा जानती है, जब भी मैं पूजा के वक्त उसे थोड़ा थोड़ा कहानियाँ सुनाती हूँ तो शी वॉज एबल टू रिलेट कि क्या चल रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड द वाइब वॉज वेरी हाई. जब हम यहाँ पे थे द एनर्जी वॉज इट वॉज सच अ गुड एनर्जी फील आ रहा था कि क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट का साउंड एंड देन द वे ही वॉज सिंगिंग, उनका एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग वाज वेरी अमेजिंग. इवन हम कहीं स्टेज शो या ऑडिटोरियम शो में जाके देखते हैं ना, तो इट इज़ नॉट इतना माइन्यूट में हम देख नहीं सकते हैं इतना नज़दीक से. और ऐसे छोटे छोटे शो हम प्राइवेटली देखेंगे, इसका बेनिफिट ये है कि यू गेट टू सी एवरीथिंग. उनका कॉस्ट्यूम क्या है, मेकअप क्या है, हाउ दे आर डांसिंग, व्हाट स्टोरी दे आर सेइंग, वो हमें भी पिकअप करते हैं थ्रू आउट देयर नरेशन एंड दे टेक अस ऑल्सो एज अ कैरेक्टर इन देयर art. So it is all up to you how you want to admire something, and you can arrange it in that way. बिकॉज ये साउथ इंडियन स्टे था, वी डिडेंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द फूड एट ऑल. जो भी खाना यहाँ पे सर्व किया था इट वॉज ऑल अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट बड. 100% साउथ इंडियन फूड. पेट को भी कोई ख़राबी नहीं, बिकॉज इट वॉज़ अ लॉन्ग स्टे. हम यहाँ पर अराउंड 7 नाइट्स ऑलमोस्ट 8 डेज़ हम रुके थे. तो जो भी खाना हमने खाया इट वॉज़ वेरी गुड फॉर द एपेटाइट. पुट, इडियापम, डोसा, सांबार, फ़िश पोलिचद एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारी चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग में पब्लिश की है और क्या क्या हमें सर्व किया था वहाँ पे. एंड एवरीथिंग इज़ ऑन रिक्वेस्ट. वो आपसे एक बार पूछते हैं कि आपको क्या खाना है एंड देन अकॉर्डिंगली दे कुक द फूड फॉर यू. रिटर्न होते समय वी टुक अ फ्लाइट बिकॉज हमने इतना अच्छा स्टे किया है एंड वी डिडंट वांट टू रूइन द स्टे बाय कमिंग इन ट्रेन फॉर 2 days. सो हमने वी थॉट कि ज़रा दिस टाइम विल फ्लाई अक्रॉस मुंबई. You are the solution, everything I needed. Never thought I'd meet someone like you. You know you are the reason why I feel like I can fly. Thinking about you day and night. I love it when you kiss me. जैसे ही आए नेक्स्ट डे इट वॉज़ दिवाली एंड दिवाली की प्रिपरेशन हो रही थी. बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था. यूजुअली मेरा दिवाली एक हफ्ते के पहले से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आई डू द डेकोरेशंस एंड माई डॉटर ऑल्सो इज़ देयर. उनका अपना डेकोरेशन रहता है, आउटपुट रहता है, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. दिस वॉज़ अ वेरी क्विक वन. हमने बस साउथ इंडियन सिक्क कोलम मैंने बनाया था विथ कलर्स. शक्ति ने पूरा रंगोली घर में उसको जहाँ जहाँ मन किया उसने बना लिया है. एंड हमने थोड़े क्रैकर्स, we lit up some crackers, some new dress, and that's all. It was a very simple Diwali, a short Diwali in fact, क्योंकि there was not much time to prepare. Maybe next Diwali time निकाल के हम करेंगे. You are the solution. You are the solution. जैसे ही मैं कोई ट्रिप से रिटर्न आती हूँ, दिस हैज़ बीन माई हैबिट फॉर ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. मुझे वो ट्रिप से रिलेटेड कुछ आर्ट अपने हाथों से बनाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, या तो इन द फॉर्म ऑफ क्राफ्ट, या तो इन द फॉर्म ऑफ सम आर्ट. तो ये जो है एक डूडल आर्ट है जो मैं जहाँ से रिटर्न आती हूँ तो उन जितने दिन हम वहाँ पे स्टे किए थे उतने दिन का एक शॉर्ट स्टोरी मैं बनाकर फ्रेम करके लगाती हूँ. तो दिस इज़ डूडल आर्ट एंड आई लव दिस वेरी मच. जैसे ये डूडल आर्ट रेडी होता है मैं इसे हमारे गैलरी कलेक्शन में ऐड कर देती हूँ एंड इट काउंट्स अप टू द सोल ऑफ माई होम.
एंड देन इसे फ्रेम करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ टू यूज़ अ वेरी वेरी लाइट वेट फ्रेम. जितना लाइट वेट हम इस फ्रेम को रखेंगे इट विल मेक मोर सेंस इंस्टेड ऑफ इसे बड़े बड़े फ्रेम में बनाने के लिए. क्योंकि जो ये मेरा जो ट्रिप का वगैरह डूडल रहता है, आई ट्राई टू कीप इट इन अ सेम फ्रेम. मतलब सो ये जो टाइप ऑफ नेल्स हैं जो फर्नीचर्स में वगैरह यूज़ करते हैं, ये टाइप ऑफ कीले में आराम से ये जो फ्रेम्स है ये रुक जाते हैं. एंड इसके लिए हमें स्क्रू की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये लाइट वेट फ्रेम्स है. एंड हमारे दीवारों में भी ये जो कीले हैं ना, दिस नेल्स दे वोंट कॉज मच डैमेज. एंड ये जस्ट प्लास्टर के लेयर तक ही रुक जाएगा. तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस. और मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेम्स में इसी का इस्तेमाल किया है सो दैट वॉल पे भी डैमेज ना आए करके. सो ये वाला जो गैलरी वॉल टूर है ये आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा. आई विल पुट द लिंक अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माई होम, दिस इज़ द सोल ऑफ माई होम. एंड यहाँ पे काफ़ी सारे मेमोरीज़ हैं. अच्छे क्वालिटी व्लॉग को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत टाइम एंड एनर्जी स्पेंड होता है. ये चीज़ को ध्यान रखते हुए प्लीज़ एक्सटेंड योर सपोर्ट. तो सी यू विद अनदर कंटेंट. तब तक के लिए टेक केयर.